गणपति जी जो हैं वो विघ्नहर्ता हैं, तो वो माना जाता है कि उनको घर में लाने से जितनी तरह के विघ्न होते हैं या जो भी हमारे ऊपर कष्ट होता है वो उनको दूर कर देते हैं। तो वैसे तो हम गणपति जी को हमेशा ही पूजते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में उनके खास तरीके से पूजा का विधान है। तो जो सब लोग रखते हैं अपनी अपनी आस्था के अकॉर्डिंग, कि कोई 3 दिन के लिए रखते हैं, कोई 5 दिन के लिए रखते हैं, कोई 7 दिन के लिए रखते हैं। तो वैसे 10 दिन तक उनकी पूजा का विधान है, तो सब लोग करते हैं। मानते हो गणपति सभी संकटों को हर लेते हैं? हाँ जी, उनके लिए तो कहा ही जाता है कि संकट हरता है ना, आपका कष्ट निवारण, जो भी आपके किसी भी तरह का कष्ट होता है वो सब तरह के कष्टों को दूर कर देते हैं। क्या भाव आते हैं आपके मन में जब गणपति की आराधना करते हैं? हम तो देखिए कोई भी अपना घर में कार्य करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं। उनके बिना कोई कार्य हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो सबसे प्रथम पूज्य हमारे देवता हैं, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, गणेश भगवान जो है हमारे हिंदू धर्म में एक सर्वश्रेष्ठ देवता है। ये जैसे समझ लिए एक ईश्वर है। अगर हम सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो श्री गणेश जी का सुमरन करते हैं। और हमारे ग्रंथों में और वेदों में ये लिखा हुआ है, सभी सनातन जितने हमारे ग्रंथ वेद हैं, कि सब प्रथम गणपति वंदना होनी चाहिए। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले या कोई धर्म का कार्य करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी हमारे धर्म में सर्वश्रेष्ठ हैं। और हमारे जो विचार हैं, मतलब हम जो भावनाओं से, हमारी एक भावना है, आस्था है, गणपति महाराज की हम 10-11 दिन जो पूजा करते हैं, उसके बाद इन्हें जल में विसर्जन करते हैं। ये परंपरागत चला आया है। और जो परंपरागत हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है और जो चलते आया है वही हम निभाते आ रहे हैं। कैसा भाव होता है मन में? भाव एक अच्छा होता है, एक अच्छी मतलब फीलिंग होती है। ऐसा लगता है जी गणपति महाराज को हम अपने घर ले गए और एक त्योहार के रूप में, या मानिए जैसे हम एक अपने बच्चे को संभालते हैं, उस तरीके से हम पूजा आरती हर दिन करते हैं बढ़िया अपने मन से तन से। मानते हो गणपति सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं? हाँ जी, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अगर इनकी पूजा प्रथम ना हो तो कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, वो अधूरी रहती है। हर हर गंगे जय मां गंगे। गणपति को रिद्धि सिद्धि का दाता माना जाता है। गणपति सभी देवों में प्रथम पूजनीय देवता है। चतुर्थी पर गणपति की विशेष आराधना होती है और ये चतुर्दशी तक 10 दिनों तक गणपति की आराधना की जाती है। लोगों द्वारा अपने घरों में गणपति की मूर्ति को स्थापित कर चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। आखिर गणेश आराधना का इतना महत्व क्यों माना गया है, हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर आनंद वल्लभ जोशी जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। गणपति की आराधना सबसे विशेष मानी गई है। गणपति जी प्रथम पूज्य देवता है, लेकिन 10 दिनों तक, ये चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक गणपति की विशेष आराधना क्यों की जाती है? गणेश जो है वो गौरी नंदन है। आज के संदर्भ में और पुरातन काल से जो परंपरा चल रही है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गौरी नंदन गणेश शिव और पार्वती के पुत्र हैं। बहुत प्राचीन काल में
एक बार देवताओं के सामने जो आपने प्रश्न किया है, प्रथम पूज्य हैं, एक बार देवताओं के सामने प्रश्न हुआ था कि हम सबसे पहले किस देवता की पूजा करें। तो शिव जी के पास जब निर्णय के लिए गए तो शिव जी ने कहा सब देवताओं को आप अपने अपने वाहनों के द्वारा इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कीजिए। तो उनके जो दो पुत्र थे कार्तिकेय और गणेश जी, उनके सामने भी आया। तो गणेश जी जब सबके सब देवता अपने अपने वायुयान के द्वारा, अपने अपने वाहन के द्वारा इस पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए, तो गणेश जी ने ये कहा कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं है, ये पृथ्वी की पूरी परिक्रमा हो जाएगी। उन्होंने अपने मूषक पर जो है वो शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली और वो विजयी हो गए। तो अर्थात बुद्धि का प्रयोग किया उन्होंने, बल बुद्धि विद्या का समन्वित प्रयोग था। तो जब सारे देवता आए तो तब तक शिव जी ने गणेश जी को डिक्लेयर कर दिया था, घोषित कर दिया था कि आप ही बुद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। तो तब से एक ऐसा हुआ कि जब भी कोई कार्य होगा प्रथमा गणेश, पहले सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है। और ये जो आपने कहा है गणेश चतुर्थी से हम पूजा करते हैं, तो आधुनिक रूप में 1893 में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये जो वर्तमान स्वरूप है इसको प्रारंभ किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तब से शुरू हुआ। जो सप्तवाल राजा थे या चालुक्य वंश के राजा थे, हाँ ये मैं कह सकता हूँ जो वर्तमान स्वरूप है ये पूना, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ गणेश जी की पूजा का। तो चालुक्य वंश से, उससे पहले सप्तवाल शासकों से, और हमारे उससे भी पहले हम करें वेदों से, पुराणों से। अब हम सबसे पहले रुद्राभिषेक में मंत्र गणानान्त्वा गणपति कुंभवामहे बोलते हैं। तो तब से गण के देवता गणपति का, गणेश जी का, गौरी नंदन का, विघ्नहर्ता का, विनायक का, एकदंत का, इन सब की पूजा की जाती थी। तो जो ये प्रश्न है हम गणेश को ही पहले क्यों पूछते हैं, तो उनकी परीक्षा ली गई और परीक्षा के उपरांत ये माना गया कि गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाएगा। पंडित जी बात की जाए जिस तरह से आपने बताया गणेश चतुर्थी से गणेश चतुर्दशी तक ही 10 दिनों तक विशेष पूजा होती है और ये पुणे से प्रारंभ हुई। किस विधि से इन 10 दिनों तक गणपति की आराधना करने का विधान है? मैं ये कह रहा हूँ ना, आधुनिक रूप से ये महाराष्ट्र पूना से प्रारंभ हुई। वैसे तो वैदिक काल से चल रही थी और वैदिक काल से चलते हुए महाराष्ट्र में भी चालुक्य वंश, सप्तवाल वंश के शासकों से होते हुए शिवाजी ने भी इसको गणपति उत्सव को प्राथमिकता दी। और उसके बाद जो शासन जो है पेशवाओं के द्वारा आया, पेशवाओं के मध्य भी ये शासन में जो है गणपति पूजा का विधान किया गया। और उसके बाद जब अंग्रेजी शासकों के मध्य में ये गणपति उत्सव जो है थोड़ा सा मलिन हुआ, कम हुआ, तो उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 1893 में वर्तमान स्वरूप की व्यवस्था की। और अब जो है चतुर्थी से हम प्रारंभ करते हैं, चतुर्थी से प्रारंभ करके चतुर्दशी तक हम 10 दिन का उत्सव मनाते हैं। तो गणेश जी का ऐसा कहा गया था कि अब हम प्रतिमा भी मिट्टी की बनाते हैं। वर्तमान रूप में बात यह है हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी प्रयोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उस समय में ऐसा हुआ था कि भगवान वेदव्यास जो हमारे पुराणों के आचार्य हैं, पुराणों के रचयिता हैं, जब उन्होंने पूरे महाभारत को रच दिया तो ये हुआ कि उसको लिपिबद्ध कैसे किया जाएगा। तो गणेश जी को सामने लाया गया। गणेश जी ने कहा कि एक शर्त है, एक विधान रहेगा कि मैं लगातार इसको लिखता रहूंगा, बीच में कोई व्यवधान नहीं होगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। तो उनकी बात को मान लिया गया। व्यास जी ने कहा कि सिर्फ यह है, मैं वृद्ध हो गया हूँ और अब जो है यदि कहीं पे मेरे मंत्रों को बोलने में त्रुटि आ जाए तो महाराज उसको आप ही रेक्टिफाई, आप ही एडिट कर देना, आप ही संशोधन कर देना। तो 10 दिन तक, चूंकि गणेश का शरीर विशाल था, लंबोदर है वो, तो अब चूंकि उनका तापमान बढ़ जाएगा इसलिए चारों तरफ उनके मिट्टी लगा दी गई। तापमान न बढ़ने के लिए और एकाग्रता के लिए मिट्टी चारों तरफ लगाकर जो है, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का जो लिपिबद्ध किया गया था वो 10 दिन की पर पूरा हुआ था। और इसलिए हमारे यहाँ 10 दिन का विधान है। चतुर्थी से गणेश प्रतिमा का जो है घर पे रखा जाता है और उसके बाद भक्त लोग जो है व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से जो है उनकी अर्चना करते हैं और अंतिम दिन फिर उनको विसर्जन कर देते हैं। जिस तरह से आपने बताया 10 दिनों तक, कई लोग 2 दिन रखते हैं, 3 दिन रखते हैं, 4 दिन रखते हैं। क्या इसका भी कुछ विधान शास्त्रों में मिलता है? ऐसा है कि जैसे आप नवरात्रों में देखते हैं कोई प्रतिपदा का ही व्रत कर लेता है, कोई अष्टमी का व्रत कर लेता है। तो शास्त्रों में तो ये है
शास्त्रीय रूप से ना, हम सांस्कृतिक रूप से यदि देखें तो 10 दिन का विधान है। लेकिन चूंकि सबके सब नौकरी पैसा व्यवसायी हो गए हैं, तो अब उसमें यह है कि घर में प्रतिमा ये गणपति प्रतिमा बनाकर 1.5 दिन का विधान है। हम पहले दिन प्रतिमा निर्माण करेंगे और उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसकी विधिवत पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम भजन कीर्तन करेंगे और अगले दिन जो है फिर उसको संध्या समय जो है विसर्जित कर देंगे जाके। ये 1.5 दिन का विधान है। 3 दिन का विधान एक सुविधाजनक होता है, आराम से हम धीरे धीरे कर लेते हैं, उससे कहते हैं कि सकारात्मकता बढ़ती है। 1.5 दिन का विधान तो गृहस्थ लोगों के लिए एक सामान्य उसके लिए हुआ जिनके 2 दिन का जो है अवकाश है। 3 दिन के विधान में जो है एक सुविधा होती है, सकारात्मक बढ़ती है। 5 दिन के विधान में रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है और 5 दिन में एक भक्ति भाव का तन्मयता के साथ आती है, हम आसानी से उस कार्य को कर सकते हैं। 7 दिन का मतलब हुआ सप्ताह पर्यंत भक्त गणपति के ध्यान में, कीर्तन में मगन हो जाता है। और इस प्रकार से जैसे 10 दिन का विधान है, 10 दिन में चूंकि भगवान वेदव्यास की महाभारत को भगवान गणेश ने लिपिबद्ध किया था, इसलिए 10वें दिन का विधान है कि हम उसे विसर्जित करेंगे। जी गुरुजी, जिस तरह से गणपति की मिट्टी की मूर्ति घर में भक्त लोग लाते हैं, क्या विद्वान ब्राह्मणों द्वारा ही उसकी स्थापना की जाती है या घर का कोई भी सदस्य उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना कर उनको स्थापित कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है ना, ब्राह्मण की तो आवश्यकता है ही है। हमारे वेद मंत्रों का महत्व है, हमारे वेद मंत्रों के स्वर का महत्व है। साम वेद, अथर्ववेद जितने हैं, इन सबका स्वर का महत्व है। तो यदि ब्राह्मण मिल जाता है तो ब्राह्मण के द्वारा उस जीवंत गणपति की प्रतिमा है, जीवंत, जब तक वो मृतिका है तब नहीं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो कार्य ब्राह्मण करेगा जो आधिकारिक रूप से उसका अधिकार प्राप्त है। लेकिन हमारे आध्यात्म में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में भाव की भी प्रधानता है, भाव की भी प्रधानता है, परंपरा की भी प्रधानता है। यदि किसी गृहस्थ को ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो भक्ति भाव से अपने आप उनमें प्राण प्रतिष्ठा करता है। जैसे आंखों को देखे यहाँ पर भगवान गणपति के नेत्र आ जाएं, कानों को देखे यहाँ भगवान के वो आ जाए, हम न्यास में भी यही करते हैं। तो इस प्रकार से यदि ब्राह्मण मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और ब्राह्मण नहीं मिल पा रहा है तो गृहस्थ को अपने आप विधि विधान के साथ, जो भी उसके मन के अंदर भाव है, एकाग्रता के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ, भावों की प्रधानता के साथ उसकी प्रतिमा का जो है वो विधिवत शुरुआत करे और फिर 1.5 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, जैसा भी उसके पास अवकाश है उसको जो है पूजा करे। गुरुजी, बात की जाए, हर देवी देवता की पूजा आराधना के नियम होते हैं। जब गणपति हम घर में स्थापित करते हैं तो किन नियमों का हमको पालन करना चाहिए? हाँ, मैंने बताया ना, हमारा जो संस्कृति है वो भाव प्रधान है। मूलतः जब हम हमारी संस्कृति में ये है, किसी का आदर करो या ना करो, लेकिन अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान गणपति नहीं कह रहे किसी को कि आप मुझे लाकर स्थापित करिए। देखते देखते आप देख रहे, जो आंदोलन हमारा पूना से प्रारंभ हुआ था, लोकमान्य बाल गंगाधर के द्वारा हुआ था, अब वो पूरे देश में फैल गया, बल्कि विदेशों में भी गणपति बापा मोरिया का उद्घोष होने लगा है। तो घर में जो है शुद्ध बुद्ध चरित्र के साथ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनकी न्यूनतम स्थिति के साथ प्रयास करना चाहिए। वैसे तो अलग हट जाएं ये सब तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं भी कर रहे, ब्रह्मचर्य नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास ब्रह्मचर्य के साथ और जो हमारे विकार है मानसिक, उन सबको अलग करके पूर्णतया तन्मयता के साथ हमें भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित करके, जैसा हम षोडशोपचार पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूँगा, व्यक्ति घर में तो ले आता है, मैं पंडालों में देख रहा हूँ, हर जगह सामाजिक प्रदूषण के रूप में देख रहा हूँ, गणपति को स्थापित कर देते हैं और कई बार जब मैं वहां पर गया तो वहां कोई नहीं रहता, सिर्फ लाउड स्पीकर पे, माइक पे भजन पूजन चलते रहते हैं। जब कोई वीआईपी आता है, मंत्री आता है, अधिकारी आता है, तो उसके लिए वहां सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो गणपति वहां पर अकेले रहते हैं। यदि हमने घर में स्थापित करे हैं गणपति, तो वो जो भी गृहस्थ हैं वो पूरे 1.5 दिन तक, 3 दिन तक उन गणपति के पास ही रहें, सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत जो है गणपति के ध्यान में मग्न रहें, पूजा भक्ति में लीन रहें। बाकी जो हमारे षोडशोपचार पूजा के अंग हैं, पाद्योपाद्यम, हस्त्रो अर्घ्यम, मुखे आचमनियम, सर्वांगे स्नानियम, वहां से लेके वस्त्र, यज्ञोपवीत, उपवस्त्र और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वहां तक जो है दक्षिणा, वहां तक जो है षोडशोपचार रूप से पूजन करना चाहिए। तो माना जाए गणपति की इन दिनों आराधना की जाए तो समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि गणपति विघ्न विनाशक है।
विघ्नों को दूर करता है। और गणपति की जो मूर्ति है, गणपति का जो अपना शरीर है, गणपति का जो प्रतिमा है, गणपति का जो ध्यान है, वो एकदम जो है वैज्ञानिक रूप से है। आप देखिए, हम उसको कह रहे हैं लंबोदर है, तो छोटी मोटी चीजों को तो वो ऐसे ही छोड़ देता है, पचा लेता है। सूर्प कर्ण है, उनके कान बड़े बड़े हैं, बिल्कुल सेलेक्टिव बातों को ही ग्रहण करते हैं। अस्त्र शस्त्र धारण करे हुए हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, हमारे अंदर धन धान्य आते हैं। और गणपति गणों के स्वामी हैं। केवल एकाकी जीवन नहीं है, हमारे घर में पत्नी है, पति है, माँ है, पिता है, बच्चे हैं, तो सबके गणपति हैं, वो गण के देवता हैं, समूह के देवता हैं। हमारा जीवन, हमारी संस्कृति एकांतिक नहीं है, हमारी संस्कृति भोग विलास के साथ साथ दान की है, परंपरा की है। इसलिए गणपति पूजन से निश्चित रूप से, बल्कि मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन शुरू किया था तो राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप था, और वहां पर युवाओं को लाते थे, क्योंकि समग्र राष्ट्र, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे आगे, युवाओं के ऊपर निर्भर करता है। युवा ऊर्जा जब पनपती है तभी राष्ट्र उत्पन्न करता है। हमारे वयम राष्ट्रीय जागृयाम, हम राष्ट्र को जागृत करें। तो उस समय में वहाँ आंदोलन जो है राष्ट्रीय भावना को जागृत किया जाता था। यूथ के अंदर राष्ट्रीय भावना का, भारत माता, भारत मेरी माँ है, उसका जागरण किया जाता था। और बहुत अच्छे अच्छे जो सूक्त, जो स्वर हैं, जो श्लोक हैं राष्ट्र के संदर्भ में, वो यूथ के अंदर जागृत किए जाते थे। अब मैं देख रहा हूँ उन चीजों का जो है समय नहीं वो हो रहा है। तो आधुनिक रूप से भी जहाँ पर पंडाल लग रहे हैं, जहाँ पर, वहाँ पर युवाओं को इकट्ठा करके, अब आप देखिए सबसे बड़ी समस्या नशे की आ रही है। हमारे इस कनकल, हरिद्वार, उत्तराखंड में भी नशे का ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो हम कम से कम वहाँ पर यूथ को संकल्प दिलवाएं कि आज से हम बिल्कुल नशा नहीं करेंगे, हम राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे, तो एक अच्छा उद्घोष होगा। इसके साथ साथ हमें सामाजिक चेतना का भी उद्घोष करना चाहिए, तभी गणपति की साधना होगी। जब हम गण के लिए सोचेंगे, समूह के लिए सोचेंगे, तब अच्छा रहेगा। जब हम विसर्जन करने के लिए जाएं, खूब नाचते बजाते हुए जाते हैं, रंग गुलाल डालते हुए जाते हैं, उसके विसर्जन के भी नियम हैं। हम जो गणपति की प्रतिमा को लिए हुए जा रहे हैं, वो जीवंत गणपति है, उसका मुख घर की तरफ होना चाहिए, पीठ घर की तरफ नहीं होनी चाहिए। उस समय विसर्जन के समय भी हम पहले पूजा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तब हम उनको विसर्जित करेंगे। और अच्छा है छोटी छोटी प्रतिमाएं बनाई जाएं, ताकि प्रदूषण अधिक ना फैले, क्योंकि जो भी हम इस पृथ्वी को देंगे, जो भी नदी को देंगे, वही हमारे पास जो है ये खाद्य के रूप में आएगा। इसलिए मैं चाहूंगा गणपति आराधना कल से प्रारंभ हो जाएगी, चतुर्थी से, और चतुर्दशी पर्यंत मैं सब जनमानस के लिए भगवान गणपति से, एक दंत से, लंबोदर से, गौरी नंदन से प्रार्थना करता हूँ, हम सबको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, रिद्धि सिद्धि दे, और हम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहें। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, गणपति की इन 10 दिनों तक आराधना करने से गणपति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता है। तो आप भी विशेष नियम के अनुसार गणपति की अगर आराधना करेंगे तो आप पर भी गणपति का आशीर्वाद बरसेगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।